आज से 100 साल से भी पहले इंसान ने एक ऐसा जहाज बनाया जो नामुमकिन लगता था। इस विशाल जहाज का नाम था टाइटैनिक, जिसे सदी का अजूबा कहा गया। यह अपने जमाने का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज था। इसे बनाने में हजारों मजदूरों ने कई साल तक कड़ी मेहनत की थी। इसकी लंबाई कई फुटबॉल के मैदानों के बराबर थी। लोग इसे इतना मजबूत मानते थे कि इसे कभी न डूबने वाला कहा गया। इसके अंदर आलीशान कमरे, बड़े हॉल और शानदार सीढ़ियां थीं। अमीर लोगों के लिए इसमें हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। 10 अप्रैल 1912 को यह अपनी पहली यात्रा पर निकला। इसे इंग्लैंड से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क तक जाना था। जहाज पर करीब 2200 लोग सवार थे। इनमें बेहद अमीर लोग भी थे और सपने देखने वाले गरीब भी। कई गरीब परिवार अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। शुरुआती दिन बेहद खुशगवार और शांत गुजरे। लोग हंसते और संगीत का लुत्फ उठाते रहे। लेकिन उत्तरी अटलांटिक का पानी बेहद ठंडा और खतरनाक था। इस इलाके में समुद्र में तैरते विशाल बर्फ के पहाड़ थे। इन बर्फ के पहाड़ों को आइसबर्ग कहा जाता है। आइसबर्ग का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे छुपा रहता है। 14 अप्रैल की रात जहाज पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अचानक सामने एक विशाल आइसबर्ग नजर आया। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई पर बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग जहाज के किनारे से रगड़ता हुआ निकल गया। इस टक्कर से जहाज के निचले हिस्से में लंबी दरारें पड़ गई। इन दरारों से बर्फीला पानी तेजी से अंदर भरने लगा। शुरू में ज्यादातर लोगों को खतरे का अंदाजा ही नहीं था, पर धीरे धीरे जहाज एक तरफ झुकने लगा। तब लोगों को समझ आया कि यह नामुमकिन हादसा हो चुका है। जहाज पर सबको बचाने के लिए काफी नावें ही नहीं थीं। सबसे पहले औरतों और बच्चों को नावों में बिठाया गया। कई परिवार उस रात हमेशा के लिए बिछड़ गए। जहाज के संगीतकार आखिरी पल तक धुन बजाते रहे। कहते हैं उन्होंने लोगों का हौसला बनाए रखने के लिए ऐसा किया। आखिरकार जहाज बीच से टूटा और गहरे पानी में समा गया। उस बर्फीले पानी में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुछ घंटों बाद एक दूसरा जहाज बचे लोगों को बचाने पहुंचा। टाइटैनिक का डूबना दुनिया के सबसे बड़े हादसों में गिना जाता है। इस हादसे के बाद जहाजों के नियम पूरी तरह बदल दिए गए। अब हर जहाज पर सबके लिए काफी नावें रखना जरूरी हो गया। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में शांत पड़ा है। यह कहानी आज भी हमें इंसानी हिम्मत और घमंड दोनों की याद दिलाती है।